धनबाद में बोरागढ़ ओपी के शिमला बहाल आदर्श नगर में असामाजिक तत्वों ने 6 बाइक और एक कार में आग लगा दी, जिसमें सभी गाड़ियां जलकर राख हो गईं। मोहल्ले वालों ने काफी मशक्कत के बाद, काफी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। आग किसने और क्यों लगाई, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। घटना की सूचना पाकर सिंदरी एसडीपीओ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन की। वहीं बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह ने आरोपियों का मनोबल बढ़ने पर चिंता जाहिर की है, साथ ही इसके लिए प्रशासन को भी जिम्मेदार ठहराया है। उन्हें खा के सोए हुए थे, रात में कब आग लगा पता नहीं चला। जब आग लग गया तो मोहल्ला का आदमी आके जगाया, तो हम लोग जाने, उसके बाद बुझाने में 100 आदमी लग गया। आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि पिछले 30 सालों से 40 सालों से कभी कोई ऐसा घटना करने का हिम्मत नहीं था। जो आजकल जो 2-3 सालों में लगातार कुछ न कुछ इस मोहल्ला में होते रह रहा है, ये बहुत दुर्भाग्य की हमारे लिए बात है। जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है लगातार, और इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन का लापरवाही है, घोर लापरवाही है। नहीं दिया गया है उनके द्वारा, उनसे बात हुई है, वो लोग जल्दी लिखित आवेदन देंगे, फिर हम लोग की कार्रवाई चालू है। जल्द ही इस घटना का पर्दाफाश किया जाएगा। अभी किसी पे तो घर वालों के द्वारा किसी के द्वारा शंका नहीं व्यक्त किया जा रहा है। बाकी उनको बोला गया कि अगर आप फ्यूचर में कुछ पता चलता है तो बताएं। बाकी हम लोग अपने स्तर से जो पुलिस का जांच होता है वो हम लोग कर रहे हैं। बड़ी खबर बोकारो से, जहां पर 10 करोड़ के फर्जीवाड़े के आरोपी भवानी प्रसाद मुखर्जी को चास पुलिस ने पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी पुरुलिया मेटल कास्टिंग लिमिटेड का निदेशक है। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में चास जेल भेज दिया गया है। चास एसआई उसे गिरफ्तार करने पुरुलिया गए थे, लेकिन वहां से ठिकाना बदलते हुए वो फरार हो गया था, जिसके बाद उसे बांकुड़ा से गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने से बचती हुई दिख रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर चास थाने में 13 सितंबर को देव ट्रेडर्स के मालिक ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें किश्तों में करोड़ों रुपए लेने का आरोप लगाया गया था। इसी शिकायत के बाद पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी हुई थी। भी बैंक से लोन लिया था, कोविड लोन 1 करोड़ 20 लाख, और वो 1 करोड़ 27 लाख एक साथ इनको पेमेंट किया। वो मेरे को 2.80 180 करोड़ का वैल्यू लगा के और 8.80 का हमको पार्टनरी बनाए थे। उसके बाद बोले, उनके स्टाफ लोग हैं सारे उधर, वो लोग बोले कि नहीं हम लोग नहीं जानते हैं। वो सब इनकी बेईमानी की नीयत सबके साथ उसी तरह की। मेरा मामला ये है कि भाई फर्म का नाम नीलकंठ प्राइवेट लिमिटेड है। हमने उनकी फर्म को हार्डकॉक दिया, तो हमारा 2 करोड़ 15 लाख आज इनके ड्यूज, और इन्होंने हमारे ऊपर हाईकोर्ट में उल्टे केस किया है कि हमने जो माल दिया इससे इनके प्लांट को क्षति हुई, और 16 करोड़ का इन्होंने हमारे ऊपर डैमेज फाइल किया है। हमने बैंक से लोन लेके इनको माल दिया का भी नोटिस लिया, 2 करोड़ 15 लाख रुपया मेरा इन पे बाकी है। बड़ी खबर धनबाद से, जहां पर उत्पाद विभाग ने छापेमारी में नकली शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। निरसा थाना क्षेत्र के जोगी तप्पा गांव में ये कार्रवाई की गई। विभाग को जानकारी मिली थी कि यहां लोग अपने घर में नकली शराब बनाने का काम कर रहे हैं। विभाग की टीम की छापेमारी के दौरान 150 लीटर स्पिरिट के साथ 54 लीटर नकली अंग्रेजी शराब और बोतल की पैकेजिंग से जुड़े सामान भारी मात्रा में बरामद किए गए। यहां घर के अंदर तहखाना बनाकर नकली शराब जमा किया गया था। वहीं छापेमारी की खबर मिलते ही तीनों नकली शराब कारोबारी मौके से फरार हो गए। फैक्ट्री संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अंतर्गत जोगी तोप्पा में विकास सहनी और 2-3 आदमी के यहाँ छापामारी की गई थी। सूचना मिली थी कि वहां पे अवैध रूप से देसी शराब का फॉरेन लिकर का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। तो विकास सहनी के घर से लगभग 100 लीटर स्पिरिट मिला है, 150 लीटर स्पिरिट है टोटल, और 54 लीटर फॉरेन लिकर डुप्लीकेट। नई गिरफ्तारी उसमें नहीं हुई है, अभियोग उस पर दर्ज किया गया है विकास सहनी के यहाँ। और दुनिया भर में हर पल मिट्टी का तेजी से नाश हो रहा है, यानी मिट्टी तेजी से मर रही है। ऐसे में मिट्टी बचाओ मिशन को लेकर रांची में सेव सॉइल से जुड़े युवाओं ने जागरूकता संदेश चलाया। रांची के एल्बर्ट एक्का चौक पर युवाओं ने नुक्कड़ नाटक के जरिए ये संदेश दिया। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद महुआ माझी भी शामिल हुई। मिट्टी बचाओ की मुहिम का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। एल्बर्ट एक्का चौक पर आज मिट्टी बचाओ एक तरह के अभियान को लेकर कुछ युवा सड़कों पर उतरे हैं। लगातार यहाँ पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी किया जा रहा है। हम उनसे ही जानेंगे ये सेव सॉइल, इसके पीछे मकसद क्या है और क्या बताना चाह रहे हैं लोगों को। सर, हमारी मिट्टी
मर रही है, ठीक है। इस वजह से हम लोग यहाँ पे एक अभियान चला रहे हैं जहाँ पे हम अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि हमें मिट्टी बचाने की ज़रूरत है। एज ए यूथ हम लोगों को फॉरवर्ड सामने आना है और मिट्टी को बचाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको हम कुछ थोड़ा स्टैट्स देना चाहेंगे। जैसे UNCCD बोलती है कि एवरी सेकेंड्स 1 acre ऑफ सॉइल बिकम्स डेजर्ट। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हमें आने वाले फ्यूचर के लिए मिट्टी खतरे में है। बिल्कुल, और फ्यूचर में बहुत दिक्कत आ सकती है अगर हम अभी एक्शंस ना ले तो। अच्छा, एक जैसा आप लोग ग्रामीणों को कनेक्ट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, तो कितना सफल हो रहा है ये पूरे भारतवर्ष में ये सफल हो रहा है। धीरे धीरे लोग के गाड़ियों में ये स्टिकर्स दिख रहे हैं कि सेफ सॉइल का कुछ तो कैंपेन चल रहा है पूरे इंडिया में। और हम लोग स्कूल्स में जाके टीचर्स प्रिंसिपल्स को भी अवेयर करने के लिए बच्चों को लिए बोल रहे हैं, और हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं उनको भी हम जाके इसके बारे में बता रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं। बिल्कुल, कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए, मिट्टी को बचाने के लिए राज्यसभा सांसद खुद यहाँ पहुंची हैं। एक तरीके कहते हैं कि नोबल मैसेज है, हम्बल मैसेज है, क्या कहेंगे मैडम? देखिए, ये एक सराहनीय प्रयास है। मिट्टी बचाने की जो ये मुहिम है, ये जो जागरूकता अभियान चला रहे हैं ये यूथ, तो इससे लोगों को ये पता चलेगा कि हाँ, एक्चुअल में जिस मिट्टी को हम लोग समझते हैं कि कुछ नहीं है, वो हमारे लिए कितना कीमती है। आने वाली पीढ़ी के लिए मिट्टी बचाना है ताकि हमें अनाज मिले, हम भूखों ना रहें। जिस तरह से कार्बन उत्सर्जन को लेकर, पर्यावरण को बचाने को लेकर बहुत सारी मुहिम चल रहे हैं और वो सफल भी हो रहे हैं, उसी तरह से ये मुहिम अभी हमारे झारखंड में बहुत ज़्यादा लोग इसको लेकर जागरूक नहीं हैं। तो मैं बहुत सराहना करती हूँ इनकी कि ये यूथ इसमें आगे आई है और इस तरह का प्रयास कर रही है। बिल्कुल, मरती मिट्टी को बचाना है। अगर मरती मिट्टी को आप बचाएंगे तभी आपका ही भविष्य उज्जवल होगा, आप भी इस धरती पर रह पाएंगे। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।